नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है, जो हैदराबाद में जंगल काटे जा रहे हैं उन पे हम कुछ आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, है ना। उस प्रकार से कि आपको बता दें, जो हैदराबाद में जंगल काटे जा रहे हैं वो एक प्रकार से एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और ये पॉइंट सिर्फ वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं पता है, वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में लगे हैं। इन्वायरमेंट वहाँ जीरो हो जाएगा। यहाँ कक्षा 1 के छात्र को पता है कि पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और हमारी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है वो पेड़ खुद अपने अंदर समा लेते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। अब यह बात वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं पता है, इसीलिए बोला गया है अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री बनाने से अच्छा है कि कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री आप चुने, है ना। और एक बात और बोली गई, एक गलत कदम आपके लिए गलत रास्ता तय कर सकता है। इसी मुद्दे पे एक दूसरी बात आज हम बोल रहे हैं कि आपका एक वोट आपकी ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, आपका एक गलत कदम आपका जीवन बदल सकता है, और आपका एक वोट आपकी ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकता है। तो आप पहले मतदान करें, सोच समझ के करें, कौन आपके लायक है व्यक्ति, कौन आपके लायक नहीं है व्यक्ति। तो यह सब सोच के करिए मतदान, जिससे आपको कोई कष्ट ना हो। और आप जितना अभी वहाँ पर क्या है कि हैदराबाद में स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, तो आजकल ये मौसम है धरना प्रदर्शन का नहीं है। यहाँ पर गांधीवादी राजनीति अब नहीं चलने वाली है। ठीक है, गांधी जी के समय में एक थप्पड़ खा लेते थे, लेकिन अनशन पे बैठे रहते थे। गांधी जी ने लगभग सारा देश आज़ाद कराया अनशन करके, तो ऐसा नहीं है। यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान योद्धा गोली के दम पे देश आज़ाद कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तेलंगाना में क्या करना चाहिए हम आपको बता दें। जो हमारा सेक्शन 34 से, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 34 से 44 तक का है, उसमें बोला गया है राइट टू सेल्फ डिफेंस। ठीक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस किन किन चीज़ों पे ले सकते हैं? बॉडी के अगेंस्ट, आपकी बॉडी को कोई खतरा है तो आप राइट टू सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट टू सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। किसी महिला का कोई रेप कर रहा हो, छेड़छाड़ कर रहा हो, तो उसके अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बचाव में। अगर आपके एनवायरनमेंट को खतरा है तब भी आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। 40 बुलडोजर उस जंगल में गए थे ना, तो 400 स्टूडेंट जो धरना दे रहे हैं वहाँ पे, वो जाके एक एक गोली मार देना उन 40 JCB वालों को, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस है। क्योंकि जंगल जो प्रॉपर्टी है वो फॉरेस्ट की है, लेकिन इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ठीक है, हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन लेवल 21% जो है वो वैसे ही बना रहे, कोई दिक्कत ना आए। तो क्या हो गया, डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट। तो आप उन सबको गोली से उड़ा दो जाके, धरना देने की ज़रूरत क्या है? बन जाओ भगत सिंह इन्वायरमेंट के लिए, है ना। तो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश होता तो मैं बन जाता, लेकिन बात तेलंगाना की है, तो वहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने जिस प्रकार मुख्यमंत्री अपने एक अंगूठे से अब बहुमत देके मुख्यमंत्री तय किया है, तो अब अंगूठा नहीं, बोला गया ना, जब सीधी तरीके से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी उंगली से ट्रिगर दबाना है और जंगल को ऐसे रोक सकते थे। ठीक है, ये भाषण हमारा भड़काऊ नहीं है, इससे कोई ज़्यादा विवाद पैदा ना हो, इसीलिए बता रहे हैं हम। ठीक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। ठीक है, उड़ा सकते थे, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन इन्वायरमेंट को बचाना हमारा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो आपका बहुमत बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इतना देश के लिए गौरवफुल काम कर रही है, उसको बहुमत दो। कांग्रेस को बना रहे हो तो 70 साल में कुछ नहीं कर सकेगी, अब क्या करेगी वो। ठीक है, हमारे योगी जी फायर ब्रांड हैं, उनके एरिया में जंगल काटे कोई 2 मिनट में जेल में, संपत्ति जब्त अलग से, है ना। तो ये होता है पावर। ठीक है, पावर का सही इस्तेमाल, है ना। अब वक्फा बोर्ड था, गलत पावर दे रखे थे उसको, पूरा रॉकी भाई बना रखा था। अभी आया ना कंट्रोल में, तो सब कंट्रोल में आते हैं। बस आपको अपना सही बहुमत चुनने की ज़रूरत है। ठीक है, सही नेता चुनने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर क्या था कि हमारे वहाँ भारत में इन्वायरमेंटल लॉ है। इन्वायरमेंटल लॉ किस किस के लिए काम करता है? पहला जंगलों के लिए काम करता है इन्वायरमेंटल लॉ। हमारे वहाँ एक आम का पेड़ काट दिया जाता है, तुरंत फॉरेस्ट वाले गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं, भाई पेड़ काट दिया, परमिशन नहीं ली, है ना। तब उनको दिखाना पड़ता है कि भैया पेड़ सूखा था इसीलिए काट दिया, अब इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इसकी जगह नया पेड़ लगाएंगे हम। ठीक है, ये सब बताना पड़ता था। वहाँ साला कितना
40 बुलडोजर रातों रात में पता नहीं आधी ज़मीन उड़ा दी है पूरी। 400 एकड़ का जंगल है भाई, 200 एकड़ उड़ा दिया, एनवायरनमेंट नष्ट कर दिया है ना। और 200 एकड़ में जानवर 200 से ज़्यादा होंगे। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने एनवायरनमेंट को तो लॉस किया है ना, और साथ में जानवरों का भी नुकसान किया है। तो हमारा यही बोलता है एनवायरनमेंट एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट कि इनकी सुरक्षा की जाए। अब इनकी सुरक्षा नहीं हुई, वहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा ये सब काम करवाया गया, तो क्या हुआ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दो। सुप्रीम कोर्ट से यही अपील है हमारी, और इस अपील को आप लोग आगे फॉरवर्ड करो, जिससे हर किसी एक व्यक्ति के पास पहुँचे और लोगों को दिखे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मुख्यमंत्री ने की, और जो हमारा एनवायरनमेंट एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, और हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाया उसको अपराधी घोषित करके उसको सज़ा दी जाए। ठीक है, यही निवेदन है आप सभी लोगों से। आप लोग इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।